अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष फूड। आई होप आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट से पकने वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आपके पास बहुत ही कम वक्त हो और कुछ बनाना हो तो फिर आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने शामिल किया था ऑयल और इसको ज़ीरा डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उनको थोड़ा सा बंद करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है प्याज। और अभी हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम फ्राई करेंगे। अगर हम इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो फिर प्याज जल जाएगा, जो कि बाद में सालन में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसको मीडियम से लो फ्लेम पर ही हम लोग फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब ये मैंने मसाला पहले से तैयार किया हुआ था। इसमें मैंने 3 चम्मच दही लिए थे और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर और नमक आप अपने जायके के हिसाब से। तो इसका मैंने एक पेस्ट बना के तो रख लिया था, जो मैंने शामिल किया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने चॉप की हुई थी 3 से 4, हम इसमें शामिल कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी भी आप चाहें मिर्ची। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आप कम कर लें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बड़े आलू। इसको मैंने काट के अच्छी तरह धोकर रख लिया था और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अभी इनको भी हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। अच्छी तरह इस मसाले में हम इनको भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब ये मैं अच्छी तरह इन्हें डाल के अब इसको मिक्स कर लूँगी और अब हम इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इनको भूनने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था और उसके बाद मैंने फिर इसमें शामिल किया थी शिमला मिर्च, जो कि मैंने बारीक बारीक काट कर धोकर रख दी हुई थी। अब मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसको भी अच्छी तरह पकाऊँगी। इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको इस तरह पकाऊँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और हिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया था काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, वो मैंने डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। मैंने नमक भी शामिल किया था। अब मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट रख दूँगी और जब ये कवर होने के बाद मैंने उसके बाद चेक किया था तो इसमें भी पानी शामिल था। तो अब मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी और मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और अगर हम इसको मुसलसल हिलाएंगे नहीं तो फिर ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं और इसका पानी खुश्क होने दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाता है तेज़ आंच पर। यहाँ पे तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी था तो मैंने इसको 1 मिनट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अच्छी तरह इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और ये मज़ेदार सी शिमला मिर्च पक कर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई थी ये शिमला मिर्च। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।